मारिया शरापोवा का आज लास्ट क्लास है, कुछ वर्ड दिया हूं, इसको पहले कर दूं। देखो यहाँ BAGGING बैगिंग है, ठीक ना। एक तो होता है BEGGING बेगिंग, वो बेगिंग होता है मांगना, यहाँ बैगिंग क्या है? बैगिंग मीन्स जीतना। बैगिंग मीन्स क्राउन। क्राउन का अर्थ से मुकुट होता है, राजा का मुकुट, यहाँ हो जाएगा खिताब। खिताब समझते हैं, मेडल। हाँ, क्राउन खिताब। हाँ, मेटियर पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, METEOR मेटियर कहते हैं उल्का को, कहते हैं METEOR मेटियर। इसको क्या बोलते हैं? उल्का। उल्का समझ नहीं, तारे टूट टूट करके जो गिरते हैं ना, मेटियर। एक्चुअल में वो क्या है जान रहे हैं ना? हाँ, कहाँ रहता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। वही चक्कर, जो भी पिंड सब रहता है, आकाशीय पिंड चक्कर हो करके गिर जाता है, तो उसको उल्का कहते हैं। मेटियर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? METEOR होता है मेटियर। क्या होता है? हाँ, METER मेटियर। वही होता है मेटियोरिक राइज, मतलब उल्का पिंड की तरह उठना। जैसे उल्का में पिंड क्या होता है? ऐसे टूटेगा, फटाक से उड़ते हुए चला जाता है। नाइट में नहीं देखा? स्काई में देखे होंगे। उसी प्रकार इसका लाइफ ऊपर उठा है, किसका? मारिया शरापोवा का, कि उल्का पिंड की तरह यह तेजी से आगे बढ़ गया। बात बुझे ना, कि गरीब लड़की थी और कितना आगे बढ़ गया, इसलिए कहता है मेटियोरिक राइज हुआ है, यानी कि मेटियर की तरह, उल्का पिंड की तरह इसका जिंदगी में उत्थान हुआ है। कंपैरिजन क्या है? केवल अलंकार का प्रयोग हुआ, ये बात समझे। द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया किसको कहते हैं? रूस में साइबेरिया है ना। रूस का ईस्ट पार्ट, पूर्वी भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है ना। चलिए, तो कहता है साइबेरिया, हाँ, नॉर्थ पार्ट कहलाता है। वही तो हमको भी लगा, क्या कहता है? अमेरिका का ईस्ट पार्ट जो होता है, सॉरी, हाँ, EUROP, यूरोप का जो होता है ईस्ट पार्ट, उसको क्या बोलते थे? फ्लोरिडा। क्या बोलते थे? फ्लोरिडा, FLORIDA, फ्लोरिडा। और ये रूस जो होता है, RUSSIA, रसिया, इसका जो नॉर्थ पार्ट है, इसी को क्या कहते थे? साइबेरिया ना, नॉर्थ पार्ट। क्या कहता है? द फ्रोजन प्लेन्स, बर्फ से जमा हुआ मैदान। यहाँ प्लेन कर रहे हैं मैदान को। प्लेन किसको कर रहे हैं? फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। फ्रोजन होता है ना, FROZN, फ्रोजन में जमा हुआ, बर्फ से जमा हुआ। फ्रोजन क्या चीज जमा हुआ? फ्रीज में जमना होता है ना, FREEZ, फ्रीज में क्या होता है? यहाँ फ्रोजन है, उसी का तीसरा रूप है, ठीक ना। द फ्रोजन प्लेन्स, जमा हुआ मैदान, किससे जमा हुआ? बर्फ से। कहाँ? साइबेरिया का। साइबेरिया में बर्फ से जमा हुआ मैदान। कोई दिक्कत? नो रूम, कोई जगह नहीं। कहता यहाँ कोई रूम नहीं है, जाओ ना। आप नो रूम, मुझे कोई जगह नहीं है, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। नो रूम मीन्स में कोई जगह नहीं। कोई दिक्कत? सेंटिमेंट मीन्स भावुक। सेंटिमेंट मीन्स भावुक, इमोशनल टाइप का ना होता है कि आप में भावुकता आ जाएगा। कोई भी चीज आपको अगर यहाँ जाए, आपका पापा मम्मी आपको मोटरसाइकिल खरीद के दे दे स्पेशल, तो आपको एकदम खुशी से आंख में आंसू आ जाएगा, आप सेंटिमेंट हो जाएंगे। या आपके लिए एंड्रॉइड सेट खरीद के लाया हो और आपको हाथ में दे दे, लो ये एंड्रॉइड सेट, तुम चलाना। आप गदगद फूल ही नहीं समाएंगे ना, तो उसको सेंटिमेंट होना कहते हैं। क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट। सोफिस्टिकेटेड लूजर होता है। सोफिस्टिकेटेड टी शर्ट आदमी पहनता है, सॉफ्ट टी शर्ट, तो लड़की भी पहनती थी। मारिया शरापोवा सोफिस्टिकेटेड कुछ क्लोथ पहनती थी, इस स्टोरी में आएगा, ठीक ना। सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट। सोफिस्टिकेटेड किसको बोलते हैं? सॉफ्ट को। कोई दिक्कत? फिजी, गैस का बुलबुला। फिजी, गैस का बुलबुला। पिजन होल्डे, सीमा बद्ध। पिजन में कबूतर होता है, पिंजरा में जो कबूतर बंद करके रखते हैं तो उसको कहते हैं मैंने सीमा में बंद हो गया ना, कहते हैं। होल्ड मैंने पकड़ना ना होता है। पिजन मींस कबूतर, कबूतर को पकड़ के रख दो, मतलब फ्रीजल वर्ड है।
तो पिजन होल्ड का अर्थ हो जाएगा मिल के, पिजन होल्ड मीन्स हो गया सीमाबद्ध, लिमिट के अंदर होना, सीमाबद्धता। मैंने वो जो मारिया शरापोवा थी ना, वो पिजन होल्ड लड़की नहीं थी, सीमा में बंधने वाली नहीं थी, उसको तो बहुत आगे निकलना, तो उसको वर्ल्ड लेवल में फेमस होना था। बात बुझे? पिजन होल्ड सीमाबद्ध, पिजन होल्ड सीमाबद्ध, अनवेवरिंग, वेव मीन्स क्या होता है बताइए? WAV तरंग होता है, तरंग होता है, हिलना डोलना, और अनवेवर हो गया तो स्थिर ना, अनवेवरिंग मीन्स हो जाएगा हिले नहीं, अडिंग रहे, क्या रहे? अडिंग, अनशेकिंग, SHAKE शेक मीन्स भी हिलना होता है, शेकिंग, वेवरिंग का सिनोनिम होगा शेकिंग, अनवेवरिंग का अनशेकिंग, समझ में आया? अनवेवरिंग, अनशेकिंग, अनवेवरिंग, अनशेकिंग, बोलो अनवेवरिंग। हाँ, वेव में तरंग होता है, वेवरिंग में हिलना डोलना, अनवेवरिंग मीन्स दृढ़ रहना, अडिंग रहना, समझ में आया? उसी तरह अनशेकिंग हो जाएगा, शेक मीन्स हिलना, शेकिंग मीन्स हिलना, अनशेकिंग मीन्स हो जाएगा अडिंग, स्थिर रहना ना। गुरुज, यहाँ डी साइलेंट रहता है, GRUDGE को क्या बोलेंगे? गुरुज। क्या पढ़ेंगे? गुरुज मीन्स होता है हेड, हेड समझ ही रहे, घृणा करना, गुरुज, गुरुज मीन्स हेड, कोई दिक्कत? मोनेटारी गेन्स, कहता चैनल मोनेटाइज हो गया, सुना है? मोनेटाइज का अर्थ हो गया कि पैसा अब आएगा, मनी आएगा, इसलिए इसको मोनेटाइज कहते हैं, मनी से आता है मोनेटाइज। यह मोनेटारी गेन वही पैसा की प्राप्ति, मनी की प्राप्ति आता है, मोनेटारी गेन्स, समझे ना? एमोनिवा मनी क्या होता है? पैसा होता है ना, मोनिये से आता है मोनेटाइज, मनी से आता है मोनेटारी, बात समझे? मोनेटाइज हो गया चैनल उसका, मीन्स उसका चैनल अब पैसा से बन गया, पैसा उसके चैनल पर आएगा, मोनेटाइज, बात समझे? मनी से आता है। और यहाँ मोनेटारी गेन्स, मोनेटारी गेन्स, गेन में प्राप्त होना, तो यहाँ भी हो गया पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, बात बुझे? हाँ, परेड्स, PARADES, परेड्स, PARADES, परेड्स, परेड्स का प्रदर्शन करना, सब वर्ड समझ गए? पिजन होल्ड, पिजन कबूतर पकड़ना, अर्थात अर्थ आता है यहाँ सीमाबद्ध कर देना, क्या हो जाएगा? हाँ, गुरुज मीन्स हेड, घृणा करना ना, अनवेवरिंग, अडिंग रहना, वेव नहीं होना, अनवेवरिंग मीन्स वेव नहीं होना, मीन्स क्या? वो अडिंग रहना ना, क्राउन, खिताब, बैगिंग, जितना, मेटियोरिक राइज, उल्का पिंड की तरह उठना, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के बर्फ से जमा हुआ मैदान, कोई दिक्कत? नो रूम, कोई जगह नहीं, सेंटिमेंट, भावुकता, हाँ, सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट, फिजी, गैस के बुलबुले। अब स्टोरी पर जाए, चलिए छठा पैराग्राफ तक आए थे हम लोग। डांट टफनेस, अरे बोल, उसका जो टफनेस है, दृढ़ता है, रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, कहा था उसका जो दृढ़ इच्छा शक्ति था, मारिया शरापोवा को दृढ़ इच्छा शक्ति था ना, वो कहता है रन्स, दौड़ता है, थ्रू मारिया, मारिया के रग रग में, शरीर में, मतलब कहने का मतलब वो बहुत दृढ़ निश्चयी लड़की थी ना। इवन टुडे, आज भी, मतलब आज भी मारिया शरापोवा के पास जाएंगे आप तो देखेंगे बहुत दृढ़ निश्चयी है, ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़े। It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year। अब क्या, ये जो टफनेस है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका दृढ़ता है, कहता इट वाज द की, यही तो उसका चाबी है कि हर काम के प्रति वो टफनेस रहती है, डिटरमाइंड टाइप का रहती है ना, कि काम करूंगा ठान लेती है। इट वाज द की, और यही चाबी है टू हर बैगिंग, उसको जीतने का।
वो जो जीत जाती है जहां मानता, वो क्यों जीत रही है? क्योंकि वो डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है ना। द वीमेन्स सिंगल क्राउन, महिलाओं का एकल खिताब जीतने का क्या था? चाबी था। कौन? ये टफनेस, हाँ, दृढ़ता उसका, यही चाबी है। वही कहता है इट वॉज द की टू हर बेगिंग, उसको जीतने का। द वीमन सिंगल क्राउन, महिलाओं का एकल खिताब। कब? विमल्डन इन 2004। विमल्डन एक प्रकार का जो हम लोग के यहाँ होता है ना, वो मल्टी गेम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलंपिक होता है ना, उसी प्रकार यहाँ इंग्लैंड में विमल्डन होता है, ठीक ना। तो विमल्डन में 2004 में विमल्डन गेम जब हुआ था, तो उसमें वो जो है महिला के तरफ से पहला फर्स्ट खिताब जीती थी वो। समझ में आया? कि फिर पढ़ो उसको। देखिए कहता दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, आज भी मारिया से होकर, यानी कि मारिया के रग रग में ये दृढ़ता, टफनेस क्या होता है? रन करता है, दौड़ता। मतलब वो कोई भी चीज का टफनेस डिटरमाइंड के, दृढ़ इच्छा शक्ति ना। और कहता है यही दृढ़ इच्छा शक्ति, इट वाज द की, यही तो उसका चाबी है। किसका? टू हर बेगिंग द वीमन सिंगल क्राउन, यानी उसका जीतने का। बेगिंग मीन्स महिलाओं का एकल खिताब जीतने का, उसका क्या है? ये चाबी। कौन? दृढ़ इच्छा शक्ति ना। कहां जीतने का? कहां वो महिला का एकल खिताब जीती थी? तो कहता है विमल्डन 2004 में, यानी कि विमल्डन खेल होता है, ये इंग्लैंड में एक गेम है, बात बुझे, इसमें मल्टी गेम खेला जाता है, खास करके टेबल टेनिस पर ज्यादा इस पर रहता है ध्यान। तो विमल्डन 2004 में विमल्डन का खिताब वो जीती थी, जो कि महिलाओं की तरफ से एक सिंगल था ना, और वो जीत ली थी। कौन? मारिया ने। और कहता है कि इसका श्रेय जाता है उसका टफनेस का, ये उसका चाबी था, दृढ़ इच्छा शक्ति उसका चाबी था। थोड़ा वाक्य स्टैंडर्ड है, ज्यादा कुछ है, इतना खाली जान लीजिए कि 2004 में उन्होंने विमल्डन गेम में खिताब जीती थी विमेन की ओर से। विमेन्स सिंगल क्राउन, विमेन का एकल खिताब। किस गेम में? तो विमल्डन गेम। किस गेम में? कब? तो ऑब्जेक्टिव आएगा, कहेगा विमल्डन गेम में उन्होंने क्या जीता था? तो सिंगल क्राउन, विमेन सिंगल क्राउन ना, महिलाओं की तरफ से एकल खिताब जीती थी। कब जीती थी? 2004 में कौन गेम हुआ था? विमल्डन। आगे बढ़े। एंड टू हर मेटियोरिक राइज, उसको उल्का पिंडी की तरह ऊपर उठा दिया। जब वो जीत गया विमल्डन खिताब, तो दुनिया जानने लगा, वही होता है उल्का पिंडी की तरह ऊपर उड़ गया। बात समझ में आया? एंड टू हर मेटियोरिक राइज, उसको उल्का पिंडी की तरह ऊपर उठा दिया। टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट, एक संसार का 1 नंबर स्थान तक पहुंचा दिया। द फॉलोइंग ईयर, उसी साल, यानी कि 2004 में। 2004 के फॉलोइंग ईयर में अगले साल 2004 में वो जीती, और अगले साल पूरा संसार में नंबर 1 स्थान पर वो पहुंच गई। कोई भी आदमी जो बड़ा काम कर लेता है तो उसके बाद में उसको दुनिया जानने लगता है, वही चीज हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े। While her journey from the frozen plains of Siberia, साइबेरिया में उसका जन्म हुआ था। साइबेरिया के उस बर्फ से जमा हुआ मैदानी क्षेत्र से उसका जर्नी क्या हुआ? शुरुआत हुआ। ये कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। हर जर्नी, उसका यात्रा कहां से? फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, बर्फ जमा हुआ मैदानों, कहां का? ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया का बर्फ जमा हुआ मैदानी इलाकों से उसका यात्रा शुरू हुआ। कहां तक? तो टू द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस, विमेन के टेनिस की में शामिल होने तक, वहां से चालू हुआ। और आज विमेन के टेनिस खेल में, यानी विमेन के पार्टी में, विमेन टेनिस खेलने वाला जो खिलाड़ी है ना, टेनिस खेलने वाला जितने भी खिलाड़ी है महिला की ओर से, उसमें जो ये शामिल हुई वर्ल्ड लेवल में, वहां तक का यात्रा हाई स्टेप्ड, बहुत क्या था? हाई टच्ड, वो छू लेता है द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, टेनिस खिलाड़ियों का। टेनिस का जो चाहता है, टेनिस फैन किसको कहते हैं? टेनिस बहुत चाहने वाले आदमी को टेनिस फैंस कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्रिकेट फैन होता है, टेनिस फैन होता है। तो कहता है टेनिस का जो फैन लोग है, माने टेनिस को चाहने वाले लोग हैं, उनके हार्ट को, उसके हृदय को टच कर लेता है। जो भी कोई सुनता है कि वो साइबेरिया के बर्फ जमे हुए मैदानी क्षेत्रों से यात्रा शुरू करके महिलाओं के टेनिस टीम में ये शामिल हो गई,
यात्रा करके मतलब चल के नहीं, मतलब कि वहां से शुरू किया जीवन, चलते 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 कहां कहां संघर्ष किया, खेल खेलते खेलते अंततोगत्वा महिलाओं के टेनिस टीम में वो शामिल हो गई। और ये बात जब आदमी सुनता है उसका हृदय को छू लेता है, खास करके टेनिस फैंस लोगों को। अब समझ में आया? फॉर द यंगस्टर, हालांकि उस छोटी लड़की के लिए, हर सेल्फ खुद ही, देयर अपियर्स टू बी नो रूम, कोई जगह उसके पास नहीं था, फॉर सेंटिमेंट, भावुकता का, उसके हृदय में कहा था कोई भावुकता का जगह नहीं था। उसके पास जाता था आपको नहीं लगता कि उसको फील हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी कम कर दिया, वो नॉर्मल थी। बात बुझ रहे हैं? वह कहता है यंगस्टर मीन्स उस लड़की के लिए, यंगस्टर मीन्स उस युवा लड़की ना, फॉर द यंगस्टर, उस युवा लड़की ने, हर सेल्फ, उस युवा लड़की के पास खुद ही, देयर अपियर्स नो बी नो रूम ना, टू बी नो रूम, कि उसके पास नहीं दिख रहा था कोई जगह, और सेंटिमेंट, भावुकता का। बुझे? कहता है द स्टेट लुक, सीधा दृष्टि, कोई भी चीज, वो मतलब कि जो भी चीज देखना है स्पष्ट देखती थी, ठीक ना, स्ट्रेट लुक्स, सीधा दृष्टि, एंड द आंसर, सीधा सीधा जवाब, सी गिव्स, वह देती थी। वो जो जवाब देती है किस प्रकार? जो भी देखना है सीधा सीधे देख लेना है, जो बोलना है सीधा सीधे बोलना, मतलब स्पष्टवादी का पहचान हुआ ये बात। मुझे व्हेन आस्क्ड, जब पूछा जाता है, अबाउट हर एम्बिशन, उसके योग्यता के बारे में, मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। कहता एम्प्लाई, एम्प्लाई मीन्स क्या बताए थे? एम्प्लाई मीन्स क्या बताए थे? मैं बताया था शुरू में, थोड़ा सा एक दो सेंटेंस टफ पड़ेगा आप लोग को अर्थ निकालने में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। थोड़ा सा मतलब बच्चा के अनुसार ये सेंटेंस नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा के लायक सेंटेंस दिया है। हम लोग जैसे कि गांव देहात या जो बच्चा कभी इंग्लिश नहीं पढ़े उसके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। द स्टेट लुक्स, सीधा दृष्टि, एंड द आंसर्स, सीधा सीधा जवाब, सी गिव्स, वह देती है। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा जाता है, अबाउट हर एम्बिशन, उसके एम्बिशन के बारे में, कोई पूछता है तुम्हारा एम्बिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, एम्बिशन मींस, तब वो सीधा सीधा जवाब देती है कि मेरा ये लक्ष्य है ना। मेक इट एम्प्लाई, और यह पर्याप्त है, क्लियर दैट शी कंसीडर, वह मानती है, द सैक्रिफाइसेस वेयर वर्थ, यानी कि परित्याग ही, बलिदान ही पर्याप्त है चीजों को जीतने के लिए। बात बुझे? इट एम्प्लाई, पर्याप्त है, क्लियर और स्पष्ट है, दैट की सी कंसीडर्स, वह मानती है, कंसीडर मीनिंग क्या होगा? मानना, मानना, कंसीडर मीन्स सी कंसीडर्स, वह मानती है, वह विश्वास करती है कि सैक्रिफाइसेस वेयर वर्थ, कि परित्याग या बलिदान ही मूल्य है इस चीज का। कोई भी चीज अगर तुम हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए परित्याग करना होगा। बात बुझे? तो जैसे आप सीखना चाहेंगे, विद्वान बनना चाहेंगे तो आपको 2 बार 3 बार आना पड़ता है, तब चाहेंगे हमको शरीर में थकावट भी ना हो, रात में जग के पढ़ना भी ना पड़े, तो आप बड़ा चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह कहता है सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ा जरूरी है, परित्याग करना होगा, किस चीज का? सुख का। बात बुझे ना? कि आप चाहेंगे हम 6 घंटा 10 घंटा सोए, 8 घंटा सोए, फिर 4 घंटा खेले और आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े मुश्किल से 24 घंटा में, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा काम करना होगा तो आपको सुख का हनन करना होगा, परित्याग करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, वर्थ, यही मूल्य है। समझ में आया बात? बात समझे? मूल भाव समझे? ठीक, लाइन बाय लाइन अर्थ नहीं समझ में आ गया तो यह बात को फिर समझ लीजिए, सुन लीजिएगा फिर वीडियो, ठीक ना। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, अब क्या कहते हैं, मैं प्रतिस्पर्धात्मक हूं, मैं बहुत बहुत प्रतियोगी हूं, कॉम्पिटिटिव हूं, मीन्स हमसे कोई आगे बढ़ जाए तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव होना मतलब यही हुआ, जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम में हमसे कोई 4 लड़का आगे बढ़ गया, 2 लड़का आगे बढ़ गया, 2 लड़के आगे बढ़ गए, तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अगले एग्जाम में मैं उसे हराऊंगा नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस वैसा भावना जिसके मन में हो जाता है वो उसको कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट कर सकते हैं आप। बात मुझे, एक कॉम्पिटिटिव का सेंस यहाँ वही है कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, मीन्स मैं हमेशा कंपैरिजन करते रहती हूँ ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई हमसे आगे निकल जाए। समझ में आया? और वो खाली कॉम्पिटिटिव नहीं बोलती बल्कि क्या बोल रही है? वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव हो। बात है, मतलब उसको एकदम बर्दाश्त नहीं होता कोई हमसे आगे निकल जाए। आई वर्क हार्ड, और इसके लिए मैं क्या करती हूँ? अब तो सिंपल आ रहा है,
एट व्हाट आई डू, जो मैं करती भी हूँ। एट व्हाट आई डू, जो मैं करती भी हूँ। मैं कठिन परिश्रम करती हूँ, जो मैं करती भी हूँ, मतलब मेरा यही कर्म है, मेरा यही कर्म है कि मुझे हार्ड परिश्रम करना है। व्हाट आई डू मीन्स मेरा यही कर्म है। आई वर्क हार्ड, कि मैं हार्ड परिश्रम करती हूँ। आगे बढ़ाऊं, इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है। दिस इज हर मंत्र, और यही उसका क्या है, मंत्र है फॉर। कितना सुंदर बात कहा, नहीं समझ में आया? बात बहुत खूबसूरत कहा गया है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स, हालांकि मारिया शारापोवा क्या करती है, बोलती है विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, अमेरिका की लहजा में उच्चारण करते हुए, मतलब बोलने का उसका जो तरीका है किसका है, अमेरिका के लहजा का। अमेरिकन एसेंट मीन्स अमेरिकन लहजा में बोलती है, जैसे ब्रिटेन की तरफ बोलना, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। उस तरीका को ही बोल रहे हैं यहाँ एसेंट, लहजा। एसेंट किसको बोल रहे हैं, तरीका को, लहजा को। कहता है विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, अमेरिका के लहजा में बोलते हुए वह बोलती है। सी प्राउडली परेड्स, वह गर्व से प्रदर्शन करती है हर रशियन नेशनलिटी, अपने रूस के राष्ट्रीयता को। यानी कहीं भी उसको पूछेगा कोई तो बोल देती है आराम से मैं रूस का हूं, जैसे मैं भारतीय हूं। वो जो है क्या कर रही है, परेड्स करती है। परेड्स मीन्स प्रदर्शन करना, परेड्स मीन्स सी प्राउडली परेड्स, मतलब वह प्रदर्शन करती है हर रशियन नेशनलिटी, अपने रूस का नागरिकता होने का। मतलब उसको ये कहने में खराब नहीं लगता कि मैं रूस का हूं, आराम से कहते मैं रूस का हूं। अमेरिका में भी वो गई है अमेरिका, लेकिन है वो कहां का, उसका तो सिटीजनशिप है वो क्या है, रशियन है, इसलिए कहते हैं मैं रशियन नेशनलिटी को प्रदर्शन करती हूँ, और वो भी प्राउडली, गर्व से। बात समझ रहा है? क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और सारे शंकाओं को दूर करती हूं, करते हुए सी सेज, वह कहती है, अपने सारा शंका को दूर करते हुए कहती है कि आई एम रशियन, मैं रूस का हूं। इट्स ट्रू दैट, यह सत्य है कि द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट रूस है, तो यूएस है, क्योंकि वो तो बचपन से यूएस चली गई पढ़ने, यूनाइटेड स्टेट चली गई ना, तो वो भी जीवन का पार्ट हुआ ना। लेकिन फिर भी गर्व से क्या कर रही है कि मैं रशियन हूं, आई एम रशियन। फिर कहता है इट्स ट्रू, ये सत्य है कि द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे लाइफ का एक बड़ा पार्ट कौन है, बट परंतु आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मुझे रूस का नागरिकता है। कि मेरे कागज पर लिखाएगा सिटीजनशिप, अगर लिखने कहेगा तो मैं क्या लिखूंगी, रशियन। जैसे हम लोग का सिटीजनशिप क्या है, इंडियन, भारतीय। समझ में आया? माई ब्लड इज टोटली रशियन। यहाँ जो है ना मारिया शारापोवा का एक देशभक्त होने का पहचान कराया जा रहा है ना, कि कितना देश से प्रेम है उसको, वो अपने देश के प्रति, अपने देश का नाम गौरव करने के लिए इस तरह वो कह रही है, मैं रूस का हूं, मैं रशियन हूं ना, मेरे ब्लड में रशियन नागरिकता है ना, माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा ब्लड जो है पूरा रूस का है ना। आई विल प्ले द ओलंपिक्स, कहता है मैं यहाँ ओलंपिक खेलूंगी, कहाँ, इंग्लैंड में, फॉर रशिया, रशिया के लिए। इफ दे वांट मी, यदि वो लोग चाहे तो मैं रशिया की ओर से खेलना चाहती हूँ, कि यहाँ मैं भाग लूंगी और मैं बोलूंगी रूस देश से मैं आई हूँ खेलने, और जीतू तो मेरे पूरा रूस का नाम रोशन हो। बात समझ में आया? कितना सुंदर बात कर रही है ना, एक लड़की होकर के अपने देश का नाम गौरव करने के लिए किस तरह वो बोल रही है, उसको देखिए। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज, कहता है एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंटिमेंट्स, कहता है एनी नंबर ऑफ टीनेज, टीनेज कहते हैं आप लोग की उम्र के बच्चे को। हाँ, आप मतलब कि किसी भी टीनेज की तरह, एनी नंबर ऑफ मीन्स कोई, एनी नंबर मीन्स कोई किशोर बच्चों की तरह, सेंटिमेंट्स, सेंसेशंस, उसको भी भावुकता है,
सेंसेशन है, अनुभूति है, भावुकता, सेंसेशन। समझे? कहता है लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज, यानी कि कोई भी टीनेज की तरह, किसी भी टीनेज की तरह, यानी किशोर बच्चों की तरह। टीनेज मींस किशोर बच्चा, आप लोग की उम्र के बच्चे को बोलते हैं 13 से 18 तक को टीनेज। सेंसेशंस, उसको क्या है, उसको भी अपना अनुभूति है। मारिया सरापोवा लिस्ट्स, वह गिनाती है, लिस्ट मींस गिनाती है, वो लिखाती है, सूचीबद्ध कराती है। फैशंस, अपने फैशन के बारे में कि मैं भी फैशन पसंद करती हूँ, बाल ऐसे रखना, कपड़ा ऐसे पहनना। और क्या, सिंगिंग, वो बताती है, वो लिस्ट कराती है कि मैं फलना फलना गाना पसंद करती हूँ, अर्थात उसको गाना भी अच्छा लगता है ना। एंड डांसिंग, फिर देखिए उसको नाचना भी अच्छा लगता है। ये सब वो लिस्ट करा रही है, अर्थात बताती है, लिखा नहीं रही, एक्चुअल में लिखाना नहीं हुआ यहाँ, वो कलम को भी लिखाना नहीं है, मतलब वो लोगों को बताना चाहती है कि मैं भी सिंगिंग करती हूँ, मुझे फैशन पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, एज हर हॉबीज। और ये सब उसका, वो अपना हॉबी के रूप में ये सब लिस्ट कराती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका हॉबी क्या था, तो यहाँ किताब में जो जिक्र क्या है, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, दीज आर हॉबीज ना। आगे बढ़े। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर केनन डॉयल, DOYL, डॉयल, क्या पढ़ेंगे इसको, डॉयल। अब कहिए सर आर्थर केनन डॉयल, ये कौन वर्ड आ गया, ये कोई नॉवेलिस्ट होगा, ठीक ना, नॉवेल लिखने वाला होगा, उपन्यास। नॉवेल किसको कहते हैं, उपन्यास। प्रेमचंद्र जैसे हिंदी का नॉवेल उपन्यासकार है ना, तो उसी तरह इंग्लिश का उपन्यास लिखने वाले नॉवेलिस्ट होगा कौन, आर्थर केनन डॉयल। आर्थर केनन डॉयल, आर्थर केनन डॉयल क्या है, नॉवेलिस्ट है। तो इसका जो नॉवेल था उसको रीडिंग्स करना ये लव करती है, मतलब अच्छा लगता है। आर्थर केनन नॉवेल का, जैसे हम लोग प्रेमचंद्र का नॉवेल उपन्यास पढ़ना बहुत लव करते हैं कि मजा लगता है पढ़ने में ना, उसी प्रकार इसको मारिया सरापोवा को आर्थर केनन डॉयल का नॉवेल क्या होता है, रीडिंग करना से लव करती है, ना अच्छा लगता है। आगे बढ़े। देखिए आप क्या बताया, उसका हॉबीज में एक ये भी आ रहा है कि वो आर्थर केनन डॉयल का नॉवेल पढ़ती है, हॉबीज में डांसिंग करती है, सिंगिंग करती है, फैशन करती है और रीडिंग भी करते हैं नॉवेल। आगे बढ़े। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, अब देखिए कहता उसका इच्छा होता है, फॉन्डनेस मींस लव करना, ये फॉन्डनेस मींस भी हुआ लव, उसका प्यार, फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, शाम के समय जो है गाउन कपड़ा होता है महिलाओं का, लड़कियों का, ठीक ना, हम लोग जैसे लूजर और टी शर्ट पहनते हैं ना, उसी प्रकार लड़कियों के लिए गाउन होता है, कोई दिक्कत हाँ। तो कहता है वो मुलायम मुलायम गाउन पहनती है शाम के समय, शाम के समय से लूजर टी शर्ट पहनना लड़का भी पसंद करते हैं, तो वो भी उस तरह सॉफ्ट कपड़ा पहनना पसंद करती है। समझ में आया, फॉन्डनेस मींस लाइक करना, समझिए, हर फॉन्डनेस उसका पसंद, फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, मुलायम मुलायम शाम के समय का गाउन, मतलब टी शर्ट और पजामा। appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drink. appears at odds, कहता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है, विथ हर लव, उसका जब ये प्यार हम देखते हैं, विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स, पैनकेक वो खाती है, पैनकेक कोई केक का टाइप है ना, विथ चॉकलेट स्प्रेड, उस पर चॉकलेट छिटा हुआ रहता है, चॉकलेट का क्रीम। पैनकेक के क्या है, पैनकेक केक है, तो पैनकेक पर क्या छिटा हुआ रहता है, स्प्रेड में छिटा हुआ ना, तो वो पैनकेक खाती है जिस पर चॉकलेट छिटा हुआ रहता है, और ये थोड़ा सा ओड लगता है। समझ में आया, कहता है विच अपीयर, जो लगता है ना, अपीयर्स एट ओड्स, थोड़ा अजीब सा लगता है, विथ हर लव, उसका प्यार जब देखते हैं किस पर, ऑफ पैनकेक, पैनकेक का जब उसका प्रेम देखते हैं, गजब है कि वो पैनकेक भी खाती है जिसमें चॉकलेट स्प्रेड किया हुआ रहता है, और क्या, एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक, और वो थोड़ा सा गैस का बुलबुला निकलता हुआ ऑरेंज नारंगी कलर का ड्रिंक पदार्थ, मतलब पेय भी पीती है, कोका कोला
या मजा, इस टाइप का कुछ वो पीना पसंद करती है। फिजी ऑरेंज ड्रिंक, यानी कि गैस निकालता हुआ ऑरेंज का ड्रिंक ना। ऑरेंज ड्रिंक को, ऑरेंज में ना संतरा का कोई पेय पदार्थ होता होगा, बात है ना, जिससे कि खोलने के बाद गैस निकलता है, जैसे हम लोग स्प्राइट वगैरह पीते हैं, उसी तरह का फिजी ऑरेंज ड्रिंक भी वो पसंद करती है। पेय पदार्थ में ये पता चल गया। आगे बढ़े, लास्ट पैराग्राफ। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड, कहता है उसको पिजन में बंद करके नहीं रख सकते हैं, अर्थात वो लिमिटेड लड़की नहीं है, एक छोटे से सीमा में बंद कर देने वाली नहीं है। पिजन होल्ड वो नहीं है। कैन नॉट बी पिजन होल्ड, वो सीमित लड़की नहीं हो सकती है। पिजन होल्ड मीन्स सीमित, पिजन होल्ड फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है। पिजन होल्ड मीन्स वह लिमिटेड होना, वो सीमित लड़की नहीं हो सकती है। और कैटेगराइज्ड, या उसको आप कैटेगराइज्ड नहीं कर सकते थे कि वो उस टाइप का लड़की है, इस टाइप का लड़की है, क्योंकि उसका अलग ही किस्म है, उसको कैटेगराइज्ड आप नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड, कैन नॉट बी पिजन होल्ड, उसको लिमिट आप नहीं कर सकते हैं, उसको किस वर्गीकृत आप नहीं कर सकते फलां किस्म का है। आगे बढ़ाएं। हर टैलेंट, उनका टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर, दृढ़ इच्छा, अनवेवरिंग जो हिले नहीं, वेव मीन्स हिलना, अनवेवरिंग मीन्स दृढ़ रहना, और वो ऐसा इच्छा, जो डिजायर उसका होता था वो दृढ़ रहता था और वो पूरा कर लेती थी। अनवेवरिंग डिजायर, उसका टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, सफल होने का, मतलब सफल होने का उसका अडिंग इच्छा होता था। कोई भी चीज में सफल होना है ना, इसके लिए उसका जो इच्छा होता था कैसा होता था, अनवेवरिंग होता था, अडिंग होता था। देखिए लाइन बाय लाइन बढ़िया शर्त निकल रहा है। एक दो बात थोड़ा सा आपको जैसे का मिला तो बोले एक दो लाइन मिलेगा, पहले भी बताए तो उसको इग्नोर कर देना है, बात बुझे, जो कि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम होगा। बच्चा है अभी, आप लाइफ में पहली बार किताब पढ़ने फिरे हैं तो दिक्कत तो थोड़ा होगा ये, बात बुझे। अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, सफल होने का क्या कहता है, अडिंग इच्छा, यहां से तक एक साथ लेना है, समझ में आया। अनवेवरिंग डिजायर टू, सफल होने का अडिंग इच्छा या दृढ़ इच्छा। आगे कहता है रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, और परित्याग के लिए तत्पर, कोई भी चीज परित्याग करे। सैक्रिफाइस क्या होता है, जैसे 4 बजे भोर में आपको टाइम में दे दूं, उसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा नींद। 9 बजे रात में आपका टाइम कर दूं, 9 बजे सोने का टाइम है, और उसमें भी आपको शौक है कि नहीं हम आईएएस तैयारी करेंगे, हमको एक गरीब घर में हमको आईएएस अफसर बनना है, तो मैं आपको बोला क्या एनसीईआरटी का जितना बुक है सबको A to Z पढ़ते चलो, आप लोग A to Z पढ़ लो। तो बोले कि सर अपने से नहीं होता है, तो बोले ठीक है 9 बजे रात में हमको टाइम है, आओगे पढ़ने, तैयार हो गए। अब 30 लड़का 40 लड़का में 2 लड़का तैयार हो गए, 4 लड़का तैयार हुए, वो हो गया सेक्रीफाइस। क्या चीज का सेक्रीफाइस को, नींद का परित्याग, कोई सुख का परित्याग, किसी भी सुख का परित्याग करता है। रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, परित्याग के लिए हमेशा तत्पर, रेडी रहना, परित्याग के लिए बात समझे ना। अब गेम खेलने का टाइम है अभी और आप पढ़ने आ जाते थे, आपका सेक्रीफाइस हुआ, ये भी सेक्रीफाइस का टाइप हुआ, बात समझे ना। कि खेलने के समय हम लोग शौक से खेल नहीं पाते थे, बहुत पैसा वाला घर का बच्चा रहता है तभी कोई जरूरी नहीं था अभी इस टाइम में पढ़ना, हम खेलने चले जाते, बात बुझ रहा है ना। लेकिन आपको ये दिमाग है कि नहीं हमको गरीबी दूर करने के लिए अपना तो छोड़ना ही पड़ेगा, इतना सा सुख, इतना सा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा सुखी नहीं होगा। आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे, अपने बाल बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, परित्याग करने के लिए तत्परता। हैव लिफ्टेड, ने उठा दिया हर उसको, टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के टॉप तक। संसार के टॉप तक कौन कौन पहुंचाया, उसका टैलेंट, कौन कौन पहुंचाया उसको, उसका टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, सफल होने का एक अडिंग इच्छा शक्ति, रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, परित्याग करने के लिए तत्परता, हैव लिफ्टेड, इन तीनों चीज ने उसको उठाया हर, कहां तक, तो टू द टॉप ऑफ वर्ल्ड, संसार के टॉप तक, शिखर तक ना। फ्यू वुड ग्रूज हर, कुछ कहता है उससे क्या करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। ग्रूज मींस हेट, GRUDGE, ग्रूज मींस हेट। फ्यू वुड ग्रूज हर, कुछ उनसे हेट करेंगे, ईर्ष्या करेंगे ना। आगे देखते हैं,
गुरुज हर द रिचेज, उसके समृद्धि से, उसको पैसा भी कमाई होने लगा है ना, इससे उसका दोस्त लोग क्या कर रहा है, गुरुज करते हैं, हेट करते हैं। सी इज नो रिपिंग, अब वह फसल काट रही है, मतलब अब खाली लाभ हो रहा है उसको, नाम पैसा ये ना हो रहा है, तो इसलिए कहता है नाउ सी इज नाउ रिपिंग, अब वह फसल काट रही है। फसल काटना मीन्स नाम और जस कमा रही है, नेम एंड फेम एंड मनी कमा रही है, नाम जस पैसा कमा रही है। दिस इज व्हाट, और यही सब बात है, शी हैज टू से, उसको कहना पड़ा, अबाउट हर, अपने विषय में, अबाउट हर मॉनेटरी गेन, अपना पैसा जो कमाई होता है इसके विषय में उसे कहना पड़ा, फ्रॉम टेनिस, टेनिस से जो उसको पैसा कमाई होता है उसके विषय में वो कहती है कि ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, मनी इज अ मोटिवेशन, कि पैसा एक उत्प्रेरणा है, कि पैसा जब आएगा तो आपको काम करने में और इच्छा बढ़ने लगेगा। बात विजय सही बात है गलत है? सही है। टेनिस इज अ बिजनेस, बोलते हैं टेनिस एक बिजनेस भी है, एंड स्पोर्ट, एक खेल भी है। कहता है बट, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 होना ना, बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 होना, ये क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 हो जाना, एक नंबर स्थान प्राप्त करना, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। समझ में आया? दैट्स द ड्रीम, और ये सपना है, दैट केप्ट मी गोइंग, जो मुझे आगे बढ़ाते रहा। मुझे तो क्या करना था, मुझे नंबर 1 इन द वर्ल्ड होना था, संसार में एक नंबर स्थान प्राप्त करना था, और यही मेरा डिजायर मुझे आगे बढ़ाते रहा। दैट केप्ट मी गोइंग, जो मुझे आगे बढ़ाते रहा, कीप गोइंग मींस आगे बढ़ाते रहना, दैट केप्ट मी गोइंग, जो मुझे आगे बढ़ाते रहा। तो इस प्रकार सुगा देखते देखते हम लोग मारिया सरापोवा भी खत्म कर लिए ना, 2 क्लास इसका हुआ, दोनों क्लास को देखें, वर्ड भी मैंने क्लियर किया एक एक करके, लाइन बाय लाइन हिंदी भी बताया। हल्का फल्का आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो उस 1-2 लाइन को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बुक जीवन में जब शुरू करते हैं इंग्लिश बुक पढ़ना, तो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस से आपको मौका मिला, 8वां 9वां 7वां 6ठा 5वां, इस सब में नमा नहीं, 6ठा 7वां 8वां आदि में किताब नहीं पढ़े, डायरेक्ट नम्मा का पढ़े, थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन डरना नहीं है, पढ़ते रहना है। 9वां का पढ़ेंगे, फिर 9वां का सेकंड इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर 10वां का पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ने सीख ही जाएंगे। हाँ, जो डर गया वो आ गया, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।